नमस्कार आपण मान समस्त को यह भिडियो बहुत बहुत स्वागत। तो आज भिडियो में आपण सहित +3 फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमिस्टर हिस्ट्री जेई यूनिट 1 रो 3 मार्क्स क्वेश्चन डिस्कसन करी किसी 3 मार्क्स क्वेश्चन जहाँकि एग्जाम में बहुत इंपोर्टेंट से गुड़ को शेयर करी। मैं पूर्व हिस्ट्री जेई 1 मार्क्स 2 मार्क्स यूनिट वाइज 1 2 3 ऑल यूनिट्स वीडियो बन सारी। जदि आप चैनल को फास्ट टाइम आसते प्लेलिस्ट जाए देखी दिंतु। आ वीडियो आगे को मुझे कि यार पीडीएफ किपर भाव पाइपर। तो चलो तो स्टार्ट करवा। डुअल गवर्नमेंट माने कौन? द नेम ऑफ रॉबर्ट क्लाइव रिलेटेड टू ए सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन बेंगल नोन एज डुअल गवर्नमेंट। तो कौन ना रॉबर्ट क्लाइव बेंगल रे गोटे प्रशासनिक व्यवस्था कौन स्टार्ट करते जहाँ कौन कौन डुअल गवर्नमेंट। अंडर दिस सिस्टम द इंग्लिश वेर रेस्पॉन्सिबल फॉर द कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू विथ द जनरल एडमिनिस्ट्रेशन वाज हैंडल्ड बाय द नवाब। तो आर अंडर जो व्यवस्था अनुसार कौन ना इंग्लिश माने रेस्पॉन्सिबल रही कौन ना जी सब कलेक्शन हो रेवेन्यू जो कलेक्शन तार उत्तरदायित्व रही कि इंग्लिश माने आउ जो सब प्रशासनिक कार्य रही से सब उत्तरदायी रही कि ना नवाब। द नवाब वाज पेड ए फिक्स अमाउंट टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन। तो नवाब माने गोटे फिक्स अमाउंट पेड करेंगे क्या ना प्रशासनिक व्यवस्था। द डुअल गवर्नमेंट मीन्स पावर विथआउट रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी विथआउट पावर। डुअल गवर्नमेंट मीन्स कौन ना पावर थी किंतु उत्तरदायित्व नथिबो आ उत्तरदायित्व सब रेस्पॉन्सिबिलिटी मान कर्तव्य सब आसो किंतु पावर नथिबो। द रिजल्ट ऑफ डुअल गवर्नमेंट वाज डिस्ट्रस्टेड। तो कौन किसी विध्वंसकारी है माने ग्रहण है नेदर द कंपनी नॉट द नवाब केयर फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। ना यहाँ नवाब मान भल रहा ना इंग्लिश मान गोटे कौन भल रहा जो या द्वारा कौन लोक मानकर किसी वेलफेयर मान जन मंगल हो पारानी क्या द्वारा ना डुअल गवर्नमेंट द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन सब्सिडियरी एलायंस। सब्सिडियरी एलायंस मीन्स कौन? द सब्सिडियरी एलायंस वाज imposed by Wellesley on the native lords was the most effective instrument for the expansion of British territory and political influence in India। तो सब्सिडियरी डेमोक्रेसी जो सब्सिडियरी एलायंसटा कौन वेल्सेली से इम्पोज करते आउ कौन करते ना सब्सिडियरी एलायंस द्वारा जो गोटे इंस्ट्रुमेंट थिला कौन इंस्ट्रुमेंट थिला ना ब्रिटिश टेरिटोरी को एक्सपांशन मैंने बढ़िया गोटे इंस्ट्रुमेंट थिला। अंडर हिज सब्सिडियरी एलायंस सिस्टम द रूलर ऑफ अलाइंग इंडियन स्टेट्स वाज कंपेयर्ड टू एक्सेप्ट द परमानेंट सैक्शन ऑफ द ब्रिटिश फोर्स विथ टेरिटरी एंड टू पे ए सब्सिडी फॉर मेंटेनेंस। तो यार सब्सिडी एलायंस ये कौन ना जी सब जो नवाब बार जो सब कौन नवाब माने जो रही इंडियन रूलर माने कौन कहे ना इंग्रेज मानकर गोटे ग्रुप इंग्रेज सैनिक गोटे ग्रुप निज कौन राज्य में रखिए कौन पे ना इंग्रेज सैनिक मैंने जेहतु पाखे आडभांस सब वेपन्स थी तो कौन इंग्रेज सिपाही मानक निज राज्य में रखुले राज्य रे तो दी कौन ना गोटे किसी मास किसी दरमा मेंटेनेंस कि राज्य किसी अंश से प्रदान करदे। तो यहाँ सब्सिडियरी एलायंस ऑल दिस वाज डन allegedly for his protection but in was fact a from to which the Indian ruler paid tribute to company। Sometimes the ruler ate part of his territory instead for paying annual subsidies। The subsidy treaty was usually provided the Indian ruler would grace to posting at his court a British resident, then he would not employ the European his service without approval of the British, and that he will not negotiate with the other Indian ruler without consulting the Governor General in the return to the British honor to the defense of the enemies। नेक्स्ट टाइम देखिए डॉक्ट्रिन व्हाट वाज डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स माने कौन ना डेलहाउसी वाज एन इम्पेरियलिस्ट ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर। हिज एम वाज टू एक्सटेंड टू डोमेन of British Empire in the India through peaceful means। कौन ना डेलहाउसी कौन साम्राज्यवाद गोटे हाईएस्ट ऑर्डर थे और लक्ष्य थी कौन एम थी कौन ना ब्रिटिश साम्राज्य को से किपरि भाव भारत को एक्सटेंड करेंगे इन ऑर्डर टू आनेक्स द टेरिटरी से इंट्रोड्यूस ए पॉलिसी कॉल्ड डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो यहाँ द्वारा इंट्रोड्यूस कौन ना से गोटे पॉलिसी को एस्टाब्लीश कले से पॉलिसी इंट्रोड्यूस कले से पॉलिसी नाम कौन है ना डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। According to his declared that henceforth if the any king die issueless he cannot adopt a son to succeed him to his throne। In that event such a state shall automatically be annexed to the British Empire। एटा कौन है ना जदि कौन राजा
बिना कारण खाली खाली मरजाउछन्ति जे तांके कौनसी पोष्यपुत्र को ग्रहण करें ना जब संतति नहांती ताहले से कौन पोष्यपुत्र को ग्रहण करनी से क्षेत्र में कौन होता ना तांकर जो साम्राज्य राज्य थिला राज्यटा ऑटोमेटिकली ब्रिटिश साम्राज्यभुक्त हो जाता कहीं कौन पुत्र नहांती आ से पोष्यपुत्र ग्रहण करें तेणु से क्षेत्र में साम्राज्यटा ऑटोमेटिकली ब्रिटिश साम्राज्यभुक्त हो जाता बाय दिस ही हैड डिसाइड टू ब्रिंग टू बेनिफिट्स टू द कंपनी ए सब कौन ना दुईटा बेनिफिट से कंपनी डिसाइड कले से कंपनी बेनिफिट कौन फास्टली बी अनेसिंग मोर टेरिटरीज ही could get more revenue for the company and secondly type of administration could be established in the whole world in India तो फास्ट बेनिफिट कौन ना से यहाँ द्वारा कौन विभिन्न प्रकार जो राज्य जो स्टेट जो रही स्टेट जो राजा मानकर कौन पुत्र नहांती से राजा ऑटोमेटिकली कौन ब्रिटिश साम्राज्यभुक्त होगा यहाँ द्वारा से राज्य जहाँ सब जो रेवेन्यू जेनेरेट होता से रेवेन्यू कौन होगा ना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पड़ा आउ सेकेंड बेनिफिट है कौन ना टाइप ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वुड बी एस्टाब्लिश इन द होल ऑफ इंडिया गोटे टाइप एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासनिक व्यवस्था पूरा इंडिया रे कौन एस्टाब्लिश है नेक्स्ट as a result of this policy states like Satara, Jhansi, Sambalpur, Udaipur, Nagpur, Jaipur and Bhagatpur become a part and parcel of the British Empire तो कौन है ना ये सब यार रिजल्ट कौन है ना सतरा झांसी संबलपुर उदयपुर नागपुर जयपुर एंड भागतपुर सब कौन इंग्लिश साम्राज्यभुक्त हो गला नेक्स्ट देखिए कजेस ऑफ बैटल ऑफ पलासी कारण कौन कौन था ना सिराजुद्दौला सक्सीड हिज ग्रैंडफादर अलीवर्दी खां इन 1756 to the Masud of Bengal. He was not the son but grandson of Aliवर्दी Khan and therefore he had many rivals to the Masud of Bengal. Ghasti Begum, Sirjar Aunt Sakut Jhar his cousin, Mirzapur his commander. In chief the army were aspiring to the for the Masud. तो कौन सिरजाउद्दौला सक्सीड होता कौन ग्रांडफादर अलीवर्दी खां 1756 मसीह आ सी कौन थे ना सी कौन was not the son पुत्र नथिले किंतु ग्रैंडसन थिले कहार ना अलीवर्दी खान करो therefore he had many rivals to the Masud of Bengal. घस्ती बेगम सिराजन को आंथिले सकुत जंग हिज कजन मिर्जापुर हिज कमांड के सिराजुद्दौला मिर्जापुर चीफ कमांडर थिले नेक्स्ट देखिए therefore they conspirated with British East India Company for the removal of Siraj from the throne of Bengal. तो बेंगल सिंहासन पर से माने कौन सिराजुद्दौला ये जो सब थिले तां कौन होतिले ना तांको भितर गोटे षडयंत्र करथिले more about the free passes for trading in Bengal which were given to the British merchants when Mysore. तो जहाँ द्वारा कौन फ्री पास देले ब्रिटिश मानू से बेंगल ट्रेडिंग करने द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी विथआउट टेकिंग परमिशन फ्रॉम द Masud of Bengal started to fortify their trading fort and due to his around तो यहाँ द्वारा कौन ब्रिटिश दूर भाव सब ट्रेडिंग सब कर पारा द पॉलिटिकल रिवर्स ऑफ सिराज मिसयूज ऑफ दस्तखत and fortification of British trading fort her was a prominent factors of Battle of Plassey. ये सब कारण थिला कौन ना Battle of Plassey गोटे कारण बा कजेस नेक्स्ट है Battle of Plassey कौन थिला ना the Battle of Plassey was held between Nawaz Sirajuddaulah of Bengal and the British East India Company. तो नवाब कौन सिराजुद्दौला बेंगल नवाब सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मध्य Battle of Plassey होता The Battle of Plassey 20 miles from Murshidabad on 23 June 1757 23 जून 1757 मसीह मुर्शिदाबाद 20 माइल्स दूर थी कौन पलासी नामक स्थान में पलासी Battle of Plassey होता It was a battle only in the name. The major part of Nawaz army led by the Mirzapur and Rai दुर्लभा टुक नो पार्ट द बैटल तो कौन ना गोटे लीड बाई जो आर्मी थिला से कौन लीड क्या द्वारा होता ना मिर्जापुर को सहित लीड होता आ राई दुर्लभा से किसी भाग नहीं ओनली ए स्मॉल ग्रुप ऑफ द नवाब सोल्जर्स लीड बाय मदन एंड मोहनलाल फॉट ब्रेवली द नवाब वाज फोर्स टू फ्ली एंड कैप्चर एंड पुट द डेथ Mirzapur son Miran. The English lost only 20 soldiers while the Nawab lost near 500. तो कौन ये कौन जो Battle of Plassey था इंग्लिश मैंने केवल 29 सोल्जर 29टा सोल्जर को हरते किंतु ये नवाब कौन ना 500 सैनिक कौन हरते नेक्स्ट नवाब सिराजुद्दौला वाज कैप्चर्ड इन राजमहल एंड डिस्पैच्ड टू मुर्शिदाबाद when he was killed. तो एथरे कौन सिराजुद्दौला मृत्युबरण मध्य करथिले Mirzapur himself reached to Murshidabad on 24 June and Clive declared him Nawab
of Bengal, Bihar, Odisha on 26 June of 1757. तो एथरे कौन है मुर्शिदाबाद निजे कौन मुर्शिदाबाद मिर्जाफर मुर्शिदाबाद को गले के 24 जून रे पर कौन कला रॉबर्ट क्लाइव तांको को नवाब बेंगल बिहार और ओडिशार 26 जून 1757 मसीह तांको नवाब करदेले। तो बैटल ऑफ पलासी होता नेक्स्ट देखा रिजल्ट्स ऑफ बैटल ऑफ पलासी कौन रिजल्ट्स कौन है ना The results of Battle of Plassey of 1757 was far-reaching. Sirajuddaula was defeated and killed. The rule of East India Company was established in India. तो कौन सिराजुद्दौला ये कौन परास्त हेले आ मृत्युवरण कले पर ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया रे कौन एस्टाब्लिश है द कंपनी गेन्ड 900 स्क्वायर माइल्स इंक्लूडिंग 24 प्रांगणस Clive got 26 lakhs of rupees. Mirzapur was recognized as the Nawab of Bengal. The company secured complete freedom to the trades in Bengal. तो कौन एथरे कौन है ना सिराजुद्दौला 1757 जो है बैटल ऑफ पलासी से सिराजुद्दौला परास्त हेले मृत्युवरण कले पर इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टाब्लिश है द कंपनी कौन कला 900 स्क्वायर माइल्स सहित 24 प्रांगण से कौन गेन कला हासिल कला। क्लाइव गॉट 26 लाख ऑफ रुपीज टू मिर्जापुर। क्लाइव कौन कले 26 लाख रुपीज मिर्जापुर को देली। मिर्जापुर वाज रिकग्नाइज एज द नवाब ऑफ बेंगल। अब मिर्जापुर को नवाब ऑफ बेंगल रिकग्नाइज हेले द कंपनी सिक्योर कंप्लीट फ्रीडम टू द ट्रेड इन बेंगल। तो एथरे कौन है कंपनी पूरा बेंगल ट्रेड करने सिक्योर होगा। नेक्स्ट टाइम देखा बैटल ऑफ बक्सार। तो बैटल ऑफ बक्सार कौन है द ब्रिटिश डिपोज मीर कासिम फ्रॉम द मसूद ऑफ Mir Qasim revolted against the company, but he was defeated in a series of battles between the June-September 1760 and finally fled to Awadh, where the sought military maintained and assistance from Sirajuddaula. तो कौन ना ब्रिटिश डिपोज मीर कासिम ब्रिटिश मैंने कौन मीर कासिम को परास्त करते डिपोज करते द मीर कासिम फ्रॉम द मसूद ऑफ मीर कासिम रिभोल्ट कौन पुणी विद्रोह कले ब्रिटिश मान कंपनी विरुद्ध में। तो सेटा गोटे सीरीज चलला कौन ना जून टू सेप्टेम्बर 1763 फाइनाली फ्लीड टू अवध वेयर sought military assistance from the Sirajuddaula. The Nawab of Awadh and Wazir of the Mughal Empire on payment of rupees 11 lakh per day. Therefore, Mir Qasim secured the assistance of Shah Alam, the Mughal Empire of Delhi. The three allies clashed with the company's army of Boxer on 22 October 1764 was truly defeated. Hector Monro, the British commander, completely defected to Sirajuddaula. Mir Qasim of Battle of Boxer. तो हेक्टर मोनरो द ब्रिटिश कमांडर थे जी कम्प्लीटली पूरा सिराजुद्दौला और मीर कासिम को बक्सर जो डिफेक्ट परास्त करते। द मुगल एम्पायर शाह आलम had already surrendered himself to ब्रिटिश एटे बानारस। तो बानारस रे मुगल एम्पायर के शाह आलम ब्रिटिश मानक निज कौन सरेंडर करते। मीर कासिम had already fled to Delhi period the battle of Boxer where he died 17. Thus the battle of Boxer firmly established the British as master of Bengal. Bihar and Odisha placed Awadh in their mercy. तो ये बैटल ऑफ बक्सर। नेक्स्ट देखिए द सेकेंड आंग्लो मैसूर वार। सेकेंड आंग्लो मैसूर वार कौन था द ट्रिटी ऑफ 1769 बिटवीन हैदर अली एंड द इंग्लिश कंपनी प्रोवाइडेड मोर द नेचर ऑफ ट्रू ऑन हैदर अली assured the company of not observing the terms of defense treaty by refusing to help with the Marathas attacked by Mysore in 1771. तो कौन है ट्रिटी होता है 1769 मसीह कि हैदर अली और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी मध्य ट्रेड कौन चुक्ति होता किंतु से चुक्ति अनुसार हैदर अली आसूट कले कौन ना ऑब्जर्व कले जे ईस्ट इंडिया कंपनी तांको दी कौन जो मराठी मानक आटाक को तांको किसी कौन माने ये कौन जे ऑब्जर्व कले जे कौन ना किसी तांको दी सहायता करनी। इन हैदर अली फाउंड द फ्रेंच मोर हेल्पफुल देन इंग्लिश। तो हैदर अली देखिले जे इंग्लिश मान मध्य फ्रेंच मैंने बहुत हेल्पफुल अटंती। फ्यूचर फर्दर इन 1778 इंग्लिश इन इंडिया सेचिड द फ्रांस सेटलमेंट्स रिकॉग्नाइज्ड ए पोर्ट वाज वेरी सक्सेसफुल टू हैदर अली एवरी सप्लाई। तो कौन ना 1778 इंग्लिश मैंने कौन कले फ्रांस जो सेटलमेंट है विरोध कलापर कौन है ना ए पोर्ट वाज वेरी सक्सेसफुल हैदर अली टू एंटर सप्लाइज। हैदर अली रिकन्स्ट्रक्ट अगेंस्ट द सीजर ऑफ माने बाय द इंग्लिश बट इन भान। हैदर अली अरेंज ए जॉइंट फ्रंट विथ निजाम एंड मराठास अगेंस्ट द कंपनी एनिमी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो हैदर अली कौन कले पुणी जॉइन गोटे डकिले क्या निजाम आ मराठा मान मध्य निजाम मराठा आउ कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी।
This were lasted from 1780 to 1784. Luckily the for the English man English man lucky hela kain Hyder Ali died in December 1782. He was succeeded by Tipu Sultan. Tipu Sultan ko succeed kale. Tipu Sultan the war another years but absolute succeed in both side. Tide of war, the two sides concluded peace treaty at Mangalore. By this treaty, it was decided to English would return Seringapatam to Tipu. Tipu would had handover for the Bandu to English. Thus, the second round is struggle to provide in conclusion. तो कौन अन्य थिला तो एथिरे कौन ना टीपू सुल्तान कौन कले ना टीपू सुल्तान को इंग्लिश मान टीपू सुल्तान को सेरिंगापट्टम टीपू को कौन रिटर्न कर देबे आ टीपू कौन करे ना जो रही फोर्ट ऑफ बांदुर जो फोर्ट रही फ्रट अफ बादनो से इंग्लिश मान कौन हैंड ओवर करदे किंतु यह किसी अनिर्णायक रहा ये जो रही आम सेकेंड आंग्लो मैसूर जो ट्रिटी संधि होता चुक्ति होता द थर्ड आंग्लो मैसूर वार तो थर्ड आंग्लो मैसूर वार कौन होता ना वार बिटवीन टू अगेन बिगेन इन 1789 एंड एंडेड टिपूस डिफेक्ट इन 1792 इवेन तो टिपू फॉट विथ एक्सट्रीमली ब्रेवली तो ये कौन टिपू बहुत साहसिकता तो लड़ते लॉर्ड कॉर्नवालिस द गवर्नर जनरल हार्ड सक्सीड थ्रू स्वीट डिप्लोमेसी इन आइसोलेटिंग हिम बाय विनिंग ओवर मराठास तो कौन लॉ शांतिपूर्ण भाव टीपू सुल्तान कौन सफलता सहित टीपू सुल्तान को कौन करें ना परास्त करते द निजाम एंड रूलर्स ट्रावेल एंड क्रॉक निजाम एंड द रूलर्स ऑफ त्राभानकोर एंड क्रू These were again reviled that the Indian powers were short-sighted enough to aid the foreigner against another Indian power for the sake temporary advantage. The Third Mysore War came to an end by the Treaty of Seringapatam March 1790. Third Mysore War कौन ना गोटे ट्रिटी सरिंगापट्टम रे 1792 मसीह ट्रिटी है से कौन थर्ड मैसूर वार कौन समाप्ति है दिस ट्रिटी रिजल्ट इन सरेंडर ऑफ नियरली हाफ ऑफ मैसूर ट्रिटी to the victorious allies. The British acquired Brahman, Dindigul and Malabar while the Marathas got territory on the Tughlaq side. The Nizam acquired territories from the Krishna to beyond the Pannar. Tipu had also to pay a weight intimately of over the crosses of rupees. Tipu lost heavily in this round of strength and planning which seemed beyond his resources. तो कौन ना ये जो थर्ड आंग्लो मैसूर वार है टीपू कौन कले ना टीपू अति कौन कले निजर जो स्ट्रेंथटा थिला ताको हरई बसले बहुत मात्रा हरई बसले आ से कौन कले ना प्लानिंग व्हिच सीम्ड बियॉन्ड दिस सोर्स नेक्स्ट देखिए द फोर्थ आंग्लो मैसूर तो फोर्थ आंग्लो मैसूर कौन होता ना द फोर्थ विथ हिज डिफेक्ट इन द थर्ड आंग्लो मैसूर वार टीपू वाज बर्निंग विथ रिवेंज तो तृतीय महासागर युद्ध कौन टीपू पूरा डिफेक्ट परास्त होती से पूरा बर्निंग विथ प्रतिशोध पूरा ये पूरा बर्निंग जलुंट ही wanted to get back his territorial land से पुनः निजर territorial land को wanted मन चाहिए to achieve that objective. He carried on negotiations with the French and Zaman Shah of Kabul. Tipu wanted his allies to expel in English. Wellesley was not prepared to the tolerate this. तो कौन टिपू कौन फ्रांस और जामन शाह काबुल को सहित कौन गोटे कोऑपरेटिव गोटे चुक्ति ये कले मैंने समालोचना कले सहित कौन नेगोसिएशन कले आउ कौन कले ना टिपू वांटेड हिज एलाइज टू एक्सपेल इंग्लिश तो टिपू जो एलाइज करते से कौन इंग्लिश विरोध में सब कार्य कले वेल्सेली वाज नॉट प्रिपेयर टू टोलरेट दिस तो कौन यह सहयोग करने वेल्सेली प्रिपेयर नथिले आफ्टर मेकिंग सब्सिडियरी अलायंस विथ द निजाम ही आस्क्ड टिपू सुल्तान टू एक्सेप्ट द सेम बट रिफ्यूज तो कौन या कौन है ना सब्सिडियरी अलायंस पर निजाम टिपू सुल्तान पचारे जे एक्सेप्ट द सेम बट ही रिफ्यूज दिस लेड टू वार मैसूर वाज अटैक फ्रॉम टू साइड मैसूर कौन दुई भाग में अटैक करागला द मेन आर्मी अंडर द जनरल हैरिस सपोर्ट बाय निजाम्स सब्सिडियरी फोर्स अंडर अर्थर वेल्सेली अटैक मैसूर फ्रॉम द ईस्ट तो कौन दुई प्रकार अटैक है द फास्ट मेन आर्मी जनरल हैरिस सपोर्ट कले आ निजाम सब्सिडियरी जो फोर्स थिला अंडर अर्थर वेल्सेली अटैक मैसूर फ्रॉम द ईस्ट पूर्व मैसूर को अटैक कले कि ना वेल्सेली while another army advanced from Bombay आ गोटे आर्मी कौन बॉम्बे रू आर्मी advanced from Bombay. Tipu was at first defeated by the Bombay army and was later on the defeated by the General Harris Malvi.
टीपू फास्ट कौन कला बॉम्बे आर्मी डिफेक्ट हेले पर पुणी आधे जनरल हारिस को द्वारा मालवीर कौन पुणी डिफेक्ट हेले टीपू डाइट फाइटिंग ब्राइवली टीपू साहसिकतार सहित लड़की ये कौन मृत्युवरण करते युद्ध में द मेम्बर्स ऑफ हिज फैमिली वेर इंटर्ड एट भोलर तो कौन टीपू सुल्तान मेम्बर मैंने भेलोर गोटे नामक स्थान सीमित जगह रही ए बॉय ऑफ येलोर मैसूर हिंदू रॉयल फैमिली वाज इंस्टॉल्ड ऑन गद्दी ऑफ मैसूर ए सब्सिडी लैंड वाज इम्पोज thus the fourth Mysore was destroyed the state of Mysore which was strengthened and taken over by the Hyder Ali 33 years back thus the state of Mysore was finished by the English तो कौन ये जो युद्ध है ये मैसूर जो स्टेट है संपूर्ण रूप ध्वंस विध्वंस होगा आ द स्टेट ऑफ मैसूर फिनिश बाय इंग्लिश मान द्वारा यह कौन फिनिश होगा तो ये यूनिट 1 किसी 3 मास क्वेश्चन जब आप पीडीएफ चैनल डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक अच्छी से आप जॉइन आंतु से मिल जाओ आर नेक्स्ट वीडियो मुझे यूनिट 2 3 और 4 वीडियो आनबी तो यही वीडियो पे आप चैनल जोड़ी जातु थैंक यू टू ऑल ऑफ ऑल वाचिंग दिस वीडियो।